बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने वैल्यू मालूम करनी है। आपको पता है कि इसमें हमें एक हमारा रियल पार्ट होता है और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसके अंदर एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। रियल और इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी क्या होगा? इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल हमारे पास क्या है? 1 है। ये हमारा है रियल पार्ट। और दूसरा है हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल हमारे पास है 2। ये जो होता है ये इसको आपने नहीं लिखना, ये हमें इमेजिनरी पार्ट बताता है, उसकी हमें वाज़ह करता है कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल ये 1 है, ये 5 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई, ये 5 इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 5 में से -5 में से 1 निकाल दिया तो -4 हमारे पास आ गया। इधर हमारे पास है 2x, इधर हमारे पास x रह गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया? -2। आगे चलें तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर y इज इक्वल 2। अब ये माइनस का था, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +3। तो y इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया? 5। तो हमने x और y की वैल्यू मालूम कर ली है। नंबर 2 है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y आयोटा इज इक्वल है 5 प्लस 3 आयोटा। उसमें भी हर क्वेश्चन के आपने स्टार्ट में सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल होंगे। उसके बाद आपने सॉल्व करना है तो इमेजिनरी पार्ट इसका अलग करना है और रियल पार्ट इसका अलग करना है। तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। और दूसरा हमारे पास क्या है? अब देखें ये माइनस है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 और ये माइनस आपस में प्लस y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अब देखें तो यहाँ पर 3x रह जाएगा और इज इक्वल आ जाएगा 5। यहाँ पर ये 2 प्लस का है, जब उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब इधर हमारे पास 3x इज इक्वल 5 में से 2 गया तो हमारे पास 3 आ गया। अब इधर हमारे पास x रह गया और यहाँ पर जो 3 है वो क्या हो रहा है? वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरफ 3 जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें तो 3 से खत्म हो गया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया x का। और दूसरी तरफ देखें तो ये अब इधर y हमारे पास रह गया। अब ये -4 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल हमारा आ जाएगा 7। तो x और y की वैल्यू मालूम कर। क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें देखिए तो हमारे पास यहाँ x है और यहाँ y है। सबसे पहले हम इसको, ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 2x प्लस x आयोटा आ गया हमारे पास। आगे चलें तो आगे हमारे पास क्या आएगा? ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 2y आयोटा आ गया। अब देखें इमेजिनरी और रियल नंबर को हमने अलग अलग करना है। 4 आयोटा, ये आयोटा, ये आयोटा, ये 2x ये वाला प्लस y, इसको हमने अलग कर लिया। आगे प्लस हमारे पास आ गया x आयोटा और -2y आयोटा, ये आ गया। अब है 2x प्लस y और प्लस हमारे पास आ गया x माइनस 2y और ये आयोटा हमने क्या कर लिया? आयोटा को कॉमन ले लिया। इज इक्वल हमारे पास आ गया 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी नंबर हैं वो अलग अलग हो गए।
तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर numbers are equal, their real and imaginary part must be equal। इमेजिनरी और रियल पार्ट मस्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखें तो अब हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल, हमारे पास आ गया 3 और आगे हमारे पास क्या है जी x माइनस 2y इज इक्वल, हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब देखें इधर भी y है और इधर भी y है। ठीक है, इधर भी x है और इधर भी x है, इसलिए x और x की वैल्यू नहीं निकलेंगे, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। ये इक्वेशन 1 हमारी है, तो 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई इज इक्वल, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो देखिए 2 2 आर 4x प्लस 2y इज इक्वल 6 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, ये इक्वेशन हमारी 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 और 3, जो इक्वेशन 2 और 3 है उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब देखिए तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, वो है हमारे पास ये वाली x माइनस 2y इज इक्वल 4 है और ये हमारे पास है 4x प्लस 2y इज इक्वल हमारे पास 6 है। अब देखें ये प्लस माइनस आपस में खत्म हो गया और यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास 5x और इधर हमारे पास 4 और 6 10 आ गया और x इज इक्वल हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 2 और x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने ये ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू को kiसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है 2 इज इक्वल 2x आ गया ना, x 2 के बराबर है। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये है इक्वेशन 1, 2x प्लस y इज इक्वल हमारे पास क्या है 3। तो अब 2x की जगह पर 2y आ गया और इज इक्वल हमारे पास 3 आ गया, 2 2 4 आ गया प्लस y आ गया इज इक्वल 3 आ गया। इधर हमारे पास y रह गया, ये जो 4 इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल बड़ी रकम किसकी है, माइनस की है, 4 में से 3 गया तो -1 आ गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर भी देखें तो x को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस x आयोटा आ गया और आगे प्लस y इससे मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस y आयोटा आ गया और आगे हमारे पास है 4 माइनस आयोटा आ गया। अब आयोटा वाली जो इमेजिनरी है वो और रियल पार्ट अलग कर देंगे, x प्लस 2y ये हमारे पास एक पार्ट आ गया और दूसरा हमारे पास ये देखें तो माइनस x आयोटा और प्लस y आयोटा ये आ गया और माइनस आ गया। अब देखें तो इधर हमारे पास x प्लस 2y है और इधर हमारे पास आयोटा को हम बाहर निकाल देंगे तो माइनस x प्लस
y, ये आयोटा को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास 4 माइनस आयोटा आ गया। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस टू complex numbers are equal, their real and imaginary part must be equal। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास आता है x प्लस 2y इज इक्वल 4 आ जाता है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। और दूसरी हमारी इक्वेशन है माइनस x प्लस y इज इक्वल माइनस 1। आयोटा की जगह पर हमने माइनस 1 लगा दिया, क्यों, आयोटा माइनस 1 के बराबर। अब देखें तो अब हम हमारे पास ये जो दो इक्वेशन आई हैं, इनमें से हमने किसी एक का, या x को हमने खत्म करना होता है या y को, x या y को, और इनकी कम। अब देखें तो ये दोनों सेम है, ये हमारे खत्म हो सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और 2, इनको ऐड कर देंगे तो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल 4 आ गया। उसके बाद माइनस x प्लस y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1। अब देखें तो ये x प्लस और माइनस का खत्म हो जाएगा। अब देखें 2y और 1y हमारे पास कितना आ गया, 3y आ गया। इधर देखें तो 4 में से 1 निकाल दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब इधर हमारे पास y है, रह जाएगा ये जो 3 है, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू मालूम कर ली है। इसी तरह अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके लिए हम पुट क्या करेंगे, y माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल 4 है, तो x आ जाएगा प्लस 2 और y की वैल्यू 1 है और 4 आ गया, तो x प्लस 2 आ गया और इज इक्वल 4 आ गया। और x इज इक्वल, अब ये 2 है और इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 आ गया। x और y की वैल्यू मालूम कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब इसमें भी देखें तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं, तो अब हम स्टेटमेंट देखेंगे, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले है हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये रियल है। इमेजिनरी है 2y माइनस 3 इज इक्वल हमारे पास कितना है, वो है 7। ठीक है, अब इधर देखें तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल 8, ये माइनस का था 1, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 8 और 1 9 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 3x, x इज इक्वल 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 हो रहा था और इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 3 are 9, x इज इक्वल हमारा 3 आ गया। अब y की वैल्यू करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास 2y आ जाएगा इज इक्वल 7, यहाँ पर 3 जो था वो माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 आ गया, और इधर हमारे पास है 2y, इधर हमारे पास y रह गया, 2 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल हमारे पास 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो y इज इक्वल 5।